अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे आदमी की है जिसको पता नहीं क्या सोचा कि वो शादी करने के लिए एक चुड़ैल के पीछे ही पड़ गया। वो उस चुड़ैल को पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने लगा, पर क्या वो सफल हुआ? क्या वो चुड़ैल उससे शादी करने के लिए राजी हुई? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। बात कोई 13-14 साल पुरानी है। मेरे मित्र की माने तो एकदम सही। इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और भी कई लोग इस घटना को बनावटी नहीं बल्कि सच्ची कहानी मानते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांचक बातें हो रही थी उसके वो लोग भी गवाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। तो आइए अब आपका वक्त जाया न करते हुए मैं अपने मित्र रमेश के मुखार बिंदु से सुनी इस घटना को आप लोगों को सुनाती हूँ। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में उस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाया करते थे, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाया करते थे। हाँ, रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। ये गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभा रही है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही सी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 1 महीने से भी कम थी, उसको और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ सुबह 4 बजे ही उठ गई। उस समय गांव में शौचालय घर में नहीं हुआ करता था और उस वक्त अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था। घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 1-2 औरतें साथ में घर से बाहर निकला करती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पहले ही जगकर खेतों की ओर चली जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जागी थी। अरे भाई, वो प्रतिदिन 4 बजे ही जागती थी, लेकिन निडरता का परिचय इसलिए कह रही हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर की किसी भी महिला सदस्य को जगाया नहीं था और अकेले ही वो मैदान के लिए घर से बाहर निकल पड़ी थी। दरअसल गांव में जिस महिला का बच्चा अभी 6 महीने तक का न हुआ हो उसको अलवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वो निडरता उस पर भारी पड़ी। वो अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय बेल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क इतना था, वो पहले दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा किया करती थी, पर अंततः वो अपने आप को रोक नहीं पाई और जो ही रमेश की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और अपनी भैंस को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वो घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है।
रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखता है और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को देखता है और इस बात पर उसको गुस्सा आ जाता है। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रही। लेकिन ये क्या, रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अब रमेश का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत अपनों से बड़े के घर में आते ही पलंग से उतरकर खड़ी हो जाया करती थी, वही आज उसकी भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया था। वो हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वो अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप ही के हंसे जा रही है। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि बाहर से दादी जी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादी जी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वो बाहर न जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ लोग जमा हो गए थे, क्योंकि गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती थी। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो लोग और भी मजे लेकर हवाई जहाज की तरह रफ्तार से खबर फैलाते थे। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वो अपने आप को लोगों की नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वो तन कर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार करने लगा। रमेश कहता है, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ न बोली लेकिन मुस्कुराती रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तन कर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़े बाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी चुड़ैल से थोड़ा सकपका कर बोली, मैं पंडित जी के बेल के पेड़ की चुड़ैल हूँ। अपनी बीवी के मुख से इतना सुनते ही रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहाँ खड़े लोग आश्चर्य से रमेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने उसको पकड़ा क्यों? तुम्हें पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। रमेश की चुड़ैल से पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर गई ही क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ। मैं खुद ही इतनी अधिक देर तक यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात ये थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले इस पेड़ को बांस देव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वो सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जीवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश जोर से हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और।
रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तू बहुत चालू है, पर हाँ ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वो धन लेना चाहे भी तो हम लोग उसका अहित कर देते हैं। हाँ, और एक बात, वो धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ कि ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरी और कहा, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं ये भी मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और तुम्हारे द्वारा जपने वाले मंत्रों से भी बहुत डरते हैं। रमेश फिर पूछता है, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वो आ रही है। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले उससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतर नीचे बैठ गई। धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाली और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी भी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए। आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता।